CTRE 3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं वो PRT 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12 चारों वर्गों के कैंडिडेट को लेकर के बात करेंगे। साथियों, आप सभी को जैसा पता होगा कि अभी एक नोटिस जारी किया गया था आपकी ट्रेनिंग को लेकर के, तो उसमें 14 दिनों का आपकी ट्रेनिंग को लेकर के बात की गई थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है कैंडिडेट को कि TRE 3.0 के जो आवासीय ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है, लेकिन उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिनकी री करवाई गई थी उनको जो है नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन पदस्थापन सूचना को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे कि विद्यालय आवंटन कब तक और पदस्थापन कब तक किया जाएगा विद्यालय को। आपका ट्रेनिंग कहाँ और किस जिले में होगा इसको लेकर के भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाले हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उस नोटिस को देखेंगे और ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है और उसमें जो है आपका किस जिले में किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं उसको देखिए। ये ही आपका नोटिस यहाँ पे जारी किया गया था आपकी ट्रेनिंग को लेकर के, लेकिन इसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है उसको समझिएगा। इसके संबंध में हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको समझिए। जैसे ये जो आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया कि विषय में TOT हेतु व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में, ठीक है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा नव चयनित विद्यालय अध्यापकों को 2 सप्ताह का आरंभिक इंडक्शन आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है, ठीक है। यानी कि जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाना है। और प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर मॉड्यूल का विकास किया गया है। विकसित मॉड्यूल पर दिनांक 27, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 27, 28 और यहाँ पे अगर बात करें 27-28 मार्च 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर के अपराह्न 5:30 बजे तक जो परिषद यहाँ पे परिसर में आयोजित किया जाएगा। और उक्त आलोक में संलग्न सूची के अनुसार सभी प्रतियोगियों को जो है दिनांक 26 मार्च 2025 की संध्या 5 बजे तक परिषद में योगदान करने हेतु समय विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। और ये 25 तारीख को यहाँ पे आपका ये नोटिस जारी किया गया है। ये जो आपका नोटिस जारी किया गया है ये TRE 3.0 को लेकर के नहीं है, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको लेकर के बात नहीं की गई है। अब यहाँ पे बात समझिए। देखिए, ये आपका स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पटना बिहार, ठीक है, 27 और 28 मार्च को यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये नोटिस किसको जारी किया गया है, किसको, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेनिंग ऑफ जो है TOT, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ यहाँ पे ट्रेनर, ठीक है। यानी कि जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा कि 66,000 कैंडिडेट, यानी कि 66,000 से अधिक कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हैं। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट को ट्रेनिंग करवाने वाले, यानी कि जो ट्रेनिंग करवाएंगे वो उनका पहले यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जा रहा है, यानी कि 27 और 28 मार्च को इनका यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो ये जो नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए सुधीर कुमार मंडल, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये ट्रेनर है, नेम ऑफ लेक्चरर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैट दरियारपुर, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे मुसापुर, कटिहार, उसके बाद वाल्मीकि नगर, ये आपका जो है दिया गया है, यानी कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया गया है। और इसमें ये है कि जो ट्रेनर हैं, जैसे यहाँ पे सुधीर कुमार दिया गया है, ठीक है, राजेश राम हैं, संतोष कुमार हैं, विनोद कुमार हैं, आशा सिन्हा हैं, अपराजिता सिन्हा है, सुनील कुमार, शहीद सिद्दीकी हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लिस्ट दिया गया है ये वही लोग हैं, यानी कि ट्रेनर हैं, ठीक है। यही ट्रेनर जो है आपको मिलेंगे जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। जो TRE 3.0 वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ट्रेनिंग वो यही यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे देखिए विक्रम पटना, उसको चकला, ये यहाँ पे ये आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया गया है। तो काफ़ी मतलब कि कन्फ्यूजन ये था, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था कि ये जो ट्रेनिंग दी गई है। और ये अभी तो कमेंट भी आया था कि ये जो लिस्ट जारी की गई है सिर्फ इतने ही क्यों जारी की गई है, तो ये नेम ऑफ लेक्चरर का है, यानी कि ये ट्रेनर का है, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। अभी जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेनिंग की जो लिस्ट है वो अभी जारी नहीं की गई है, ठीक है। यानी कि जो आपका अभी स्कूल टैगिंग किया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग, ये सभी प्रक्रिया अभी बाकी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 27 और 28 मार्च को जो आपका ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनर की यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो आशा करते हैं ये जो आपकी लिस्ट जारी की गई आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये लिस्ट क्यों जारी की गई है। तो आगे की जो तैयारियां हैं, यानी कि जो TRE 3.0 के कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, ठीक है, अब इन्हीं ट्रेनरों के द्वारा जो है दी जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे सभी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है कि हमारा नाम नहीं आया या कब तक आएगा। तो इसको लेकर के अभी 27-28 तारीख तक आप तो एकदम भूल जाइए, यानी कि 27 और 28 तारीख तक ये इन्हीं लोग का यहाँ पे चलेगा। उसके बाद से ही आपकी जो TRE 3 में सिलेक्ट कैंडिडेट है उनकी प्रक्रिया आगे की वो चलेगी। वैसे आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपके अप्रैल में ही देखने को मिलेंगी, जैसा कि
एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा भी बताया भी गया था कि आपको जो भी आपकी ट्रेनिंग, स्कूल अलॉटमेंट, ये सभी प्रक्रिया आपकी अप्रैल मंथ में ही कराई जाएंगी। तो एक चीज़ से तो क्लियर हो गया है कि आपका जो भी प्रक्रिया है वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद से ही आपकी जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग के लिए फिर भेजा जाएगा। वहाँ पे यही सारे लोग जिनका यहाँ पे नाम अभी लिस्ट दिखाएं आपको, यही सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिकाउंसलिंग वालों को जो है नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा, यानी कि जिनका अभी किसी कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाया था और या काउंसलिंग छूट गई थी, तो ऐसे और जिनके डाउटफुल था, तो ऐसे कैंडिडेट को जो काउंसलिंग कराया गया है 19 मार्च को और 20 मार्च को, तो उनको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, इसको लेकर के आप सभी के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रिकाउंसलिंग वाले कैंडिडेट का जो नियुक्ति पत्र है, वो एक सूचना, देखिए एक अपडेट देखने को मिल रही थी कि 29 मार्च को, ठीक है, आपको नियुक्ति पत्र मिल सकता है। मतलब कि संभावना है कि 29 मार्च को जो है आपको नियुक्ति पत्र दिया जाए। बाकी देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से अगर कोई अपडेट आएगी तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी एक डेट यही देखने को मिल रही है कि 29 मार्च तक जो है आपको देखने को मिलेगी। विद्यालय आवंटन पदस्थापन, देखिए यहाँ पे अगर बात करें विद्यालय में पदस्थापन, जैसे कि अभी एक नोटिस आपकी जारी की गई थी 19 तारीख को, तो उसमें आपको दिया गया था कि किस विद्यालय में कितनी जो है रिक्तियाँ किस सब्जेक्ट के हैं, इसको लेकर के सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में नोटिस जारी की गई थी अररिया से, ठीक है, हमने आपको दिखाया भी था। तो वो भी अभी थोड़ा सा यहाँ पे विलंब होगा उसमें, और प्रत्येक जिलों का जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक आगे की प्रक्रिया आपकी होगी नहीं। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 27 और 28 तारीख को यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, वो भी ट्रेनरों की यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। बाकी ये सभी प्रक्रिया आपकी चलती रहेंगी। लेकिन अगर बात करें विद्यालय आवंटन पदस्थापन को लेकर के, तो पदस्थापन को लेकर के तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो जिलों से जब तक आपके पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, रिक्तियाँ मिल नहीं जाएंगी, ठीक है, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और एक चीज़ और समझिएगा, अभी एक और अपडेट देखने को मिल रही है कि जो आपका ट्रेनिंग है, यानी कि जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल से की संभावना है कि 2 अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग की प्रबल मतलब की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे अपडेट दी जा रही है। और उसके बाद आप सभी की लगातार एक और कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग कहाँ पे कराई जाएगी, यानी कि जहाँ पर भी जिनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है आपको उसी ज़िले में जो है आपको यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपकी उसी ज़िले में कराई जाएगी। अब वो कितनी दूर पर होगा वो अलग की बात है, लेकिन ट्रेनिंग आपको उसी ज़िले में जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका किया गया था उसी जो है ज़िले में आपको मिलेगा। और सबका जो है ट्रेनिंग एक साथ किया जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे जो काउंसलिंग जिनकी कराई गई थी उनका जो नियुक्ति पत्र वितरण है वो 29 मार्च या 31 मार्च के बीच में जो है देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग सबकी एक साथ कराई जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेट का पहले करा लिया जाए, कुछ कैंडिडेट का बाद में कराया जाए। अगर इस प्रकार से चीज़ें करनी होती तो शिक्षा विभाग पहले ही ये चीज़ें कर लिया होता, क्योंकि जिनका यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया था ऐसे कैंडिडेट का, तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट जो इतने दिनों से वेट कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया होता, लेकिन सबको एक साथ कराने की बात कही गई है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है।